हाय। हेलो। म्यूजियम 11 बजे खुलता है। तुम बड़ी जल्दी आ गई। आज भीड़ होने वाली है। यहाँ तो दूर तक खामोशी है। तुम्हारा लहजा, तुम यहाँ की नहीं लगती हो। नहीं, मैं ब्रिटेन की हूँ। फिर तो तुम्हारा नाम भी बड़ा अजीब सा होगा। एस्मराल्डा या? मैं निश हूँ। निश? निश। अब तुम्हें क्या कहूँ, मेरा नाम भी वाहियात है। रोलो हेन्स, यहाँ का इकलौता मालिक है। लगता है आज और कोई नहीं आने वाला। सोच समझ कर अंदर आना, ये जगह कच्चे दिल वालों के लिए नहीं है। मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूँ। सबके बस की बात नहीं है। हमारा रूल है, हम बैग की तलाशी लेते हैं ताकि कोई चोरी ना हो। नो प्रॉब्लम। आजकल भरोसा का जमाना नहीं है। तुम्हें डिटेक्टर से गुजरना होगा। मेटल की कोई चीज हो तो निकाल देना। ठीक है। इतना छोटा? हाँ, यही परफेक्ट साइज है। सो तो है, छोटा है तो बेहतर है। एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच ने तुम्हें पहले ही काफी पका दिया होगा। एयरपोर्ट वाले आजकल काफी सख्ती दिखाते हैं। सब ठीक है? बिल्कुल। तुम्हारा सफर शुरू। यहाँ घूमने फिरने आई हो? हाँ, मेरे डैड यहीं रहते हैं। हाँ।
उनका बर्थडे है तो मॉम ने सोचा उन्हें सरप्राइज देते हैं। और वो सरप्राइज तुम हो? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। कहाँ लैंड किया? सॉल्ट लेक। तुम सॉल्ट लेक से यहाँ आई हो? लगा था आराम से कार चलाते हुए पहुंच जाऊंगी, पर सफर आसान नहीं। अकेली लड़की के लिए इतना लंबा सफर सरदर्द है। नहीं मतलब अकेला लड़का हो तो भी। सीरियसली, आप आज भी लड़कियों को कम समझते हैं? आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। जरूर एसी में गड़बड़ हो गया होगा। गर्मी के लिए माफ करना। ये डिजिटल सिस्टम बकवास है। टेक्नीशियन पर कभी भरोसा मत करना, खड़े खड़े पागल बनाते हैं। इन चीजों में ऐसा क्या खास है? ये वो वैज्ञानिक चीजें हैं जिन्हें मुजरिमों ने इस्तेमाल किया। विज्ञान और जुर्म से जुड़ी हर चीज यहाँ मिलेगी। हर एक की एक सच्ची कहानी है। आराम से देखो, जो भी तुम्हें दिलचस्प लगे बताना, मैं उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। ज्यादातर कहानियां दुखों और तकलीफों की जीती जागती मिसाल है। सबसे तकलीफ भरी हकीकत वहां सामने है, पर उससे पहले बाकी चीजों को मौका देना चाहिए। कई समझदार आते हैं जिन्हें सिर्फ पर्दे के पीछे पहुंचना है। यहाँ और कितने नायाब कोहिनूर हैं, वो देखते भी नहीं और सोशल साइट पर एक स्टार देते हैं। पहले देखो तो। मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो चिंता मत कीजिए। मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। थैंक यू। बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। हाँ, न्यूरोटेक ही मेरा पेशा था। अच्छा, और ये क्या चीज है? दिखने में तो हेलमेट जैसी लग रही है। ये उन चीजों में से एक है जिनके साथ म्यूजियम शुरू हुआ था। इस म्यूजियम की कामयाबी में इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है। ये क्या है? पीटर डॉसन का नाम सुना है? डॉक्टर पीटर डॉसन। मैंने इसे एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, डॉसन का मानसिक अनुभूति यंत्र। लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ, ओ, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम। पर आपको ये चीज कैसे मिली, ये होता है अगला सवाल। ठीक है। मेडटेक मेरा सब्जेक्ट था। मैं सेंट जूनिपर में काम करता था। समझ लो वो एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, बढ़िया सेटअप वाला। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी पुरानी इमारत है, जहां ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च होती है और नीचे इमरजेंसी रूम। बाहर से देखने में किसी भी आम हॉस्पिटल जैसा, पर वो हॉस्पिटल नहीं, सेहत और बिजनेस की जबरदस्त जुगलबंदी। दिखता नहीं क्या? मकसद था गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज देना और बदले में उन्हें इलाज के लिए होने वाले मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए राजी करना। मैं एक्सपेरिमेंट वाली टीम का हिस्सा था। मतलब आप साइंटिस्ट थे? नहीं, मैं लोगों को राजी करता था। चलो हट जाओ, शॉक दो। नहीं नहीं नहीं। चलो तो एक और कोशिश करते हैं। हट जाओ। हाँ ठीक है। शॉक दो। नहीं। काश मुझे पता होता वो कितने दर्द में है, तो मैं उसकी दवाइयां बदल कर बचा लेता। पर ये कैसे होगा? मूड ठीक नहीं है? रोलर हेन्स, 10th फ्लोर से आया हूं। आपकी ये परेशानी देखी नहीं जाती, तो सोचा आपकी ये मुश्किल आसान बना दूं। ये लोग न्यूरो टेक्निक्स के माहिर माने जाते हैं, दिमागी मैदान के सबसे बड़े खिलाड़ी। न्यूरल इंटरफेसेस बड़ी जादुई दुनिया है। और नया अजूबा पता है, ये नॉलेज ट्रांसफर पर निशाना लगा रहे हैं। यहां एक टीम एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है, जिसमें एक दिमाग की जानकारी दूसरे तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। ये केनी है और ये हेक्टर। सब कुछ ध्यान से देखिए। ये रहा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक भूल भुलैया बनाई और केनी को उसमें छोड़ दिया, और वो कई महीनों तक भूल भुलैया में चक्कर काटता रहा, जब तक कि उसे सारे रास्ते अच्छी तरह याद नहीं हो गए। और फिर इसे ये पहनाया गया। ये एक ट्रांसमीटर है। ये केनी के दिमागी सिग्नल कैच करके उन्हें वो हेक्टर को भेज रहा है। हेक्टर पर एक प्रोटोटाइप सिनेप्टिक रिसीवर लगा है। अब याद रहे, हेक्टर आज तक भूल भुलैया में कभी नहीं गया। हमने सोचा ये केनी की याददाश्त इस्तेमाल करके इसे पार कर लेगा। पहले ही बॉल पर सिक्सर मारेगा। उसने मारा? नहीं, चूतिया इंसान की तरह यहां वहां झांक रहा था। तो अब आप
ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? हमारी भूल भुलैया मिशन की माँ बहन हो गए थे, इसलिए झुंझलाहट में एक रिसर्चर ने केनी पर गर्म कॉफी डाल दी। गर्म कॉफी से केनी भीग गया और छिपकली की पूंछ जैसे छटपटाने लगा, और उसके साथ हेक्टर भी। हमने नॉलेज नहीं, पेन ट्रांसफर ढूंढा था। दूसरे का दर्द महसूस करना, बिल्कुल। ये तो चमत्कार है, यकीन नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरानी यह है कि हेक्टर को जलन तो हुई, पर उसे शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ दर्द महसूस हुआ, वो भी बिना चोट खाए। पर ये मर कैसे गया? क्योंकि इससे बाद में काट कर देखा कि ये ठीक है या नहीं। ओह, हेक्टर के बलिदान का फायदा उठाते हुए हमने एक प्रोटोटाइप बनाया। ये एक रिसीवर, इंसानी प्रयोग के लिए, यानी न्यूरल इम्प्लांट, दुनिया में इकलौता। यही दिखाने के लिए मुझे यहां लाए थे ना? बीमारी से भी बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये पता करना कि मरीज को क्या महसूस हो रहा है। यहां आने वाले आधे चमन चूतिए तो अपने सिम्टम्स तक नहीं बता पाते। कोई बेहोश होता है या समझाना नहीं आता, कोई नशे में, कोई पागल, कोई छोटा सा बच्चा, तो किसी को अपनी भाषा नहीं आती। जरा सोचिए, अगर आप भी ठीक वही महसूस कर पाएंगे जो मरीज महसूस कर रहा है, वो भी बिना किसी नुकसान के, जैसे आप उनके दिमाग को पढ़ रहे हो, तो कैसा लगेगा आपको? डॉसन चमन चूतिया नहीं था, उसने मौका लपक लिया। वो तो खुशी से उछल रहा था। बस एक छोटे से ऑपरेशन से एक चिप लगानी थी जिसे निकाला नहीं जा सकता, पर मिसाल ऐसे ही तो बनते हैं। वो जानता था जिंदगी कभी भी दगा दे जाएगी, इसके साथ जितनी मनमर्जी कर सको कर लो। छूने से दर्द होगा क्या? मुझे लगता तो नहीं। इसे देखकर अजीब सा फील होता है। साइंस फिक्शन के हीरो लग रहे हो। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो दर्द भी भाग जाएगा। चलो इसे आजमा लिया जाए। यहां से हमारी इस मस्तिष्क यांत्रिकी का काम शुरू होता है। थियोरी के हिसाब से इसे सब्जेक्ट की सहमति से पहनाने पर यह उसकी शारीरिक अनुभूतियों को इकट्ठा करके डॉसन के इम्प्लांट को भेजेगा। अब बस ये देखना है कि ये कारगर है या नहीं। आओ। ये वाली। ह्यूस्टन, हमने इतिहास रच दिया है। कामयाबी मिलते ही डॉसन बीमार लोगों के इलाज में जुट गया। उसने शारीरिक लक्षणों का डेटा बनाना शुरू कर दिया। वो उनके हालात को इस कदर समझना चाहता था कि छूते ही बीमारी पकड़ में आ जाए। वो इमरजेंसी रूम में जम गया और छोटे छोटे फ्रैक्चर्स को समझने पड़ने लगा। जल्दी उसका दायरा बढ़ने लगा। बड़े बड़े एक्सीडेंट, बीमारियां, आखिरी स्टेज के कैंसर जैसे जानलेवा रोग। डॉसन ने जिद पकड़ ली और जिंदगी मौत को हराने लगी। फर्ज कीजिए कि किसी बच्चे को दर्द हो रहा है। डॉक्टर को लगता है आंतों की बीमारी है, तो वो पक्का करने के लिए डॉसन के पास ले आते। अब डॉसन आंतों का दर्द कई मर्तबा महसूस कर चुके थे। अगर कोई और बीमारी होती तो वो फटाक से पकड़ लेते। ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर्स को अंदेशा भी नहीं था, जैसे कि ब्लास्टोमा ट्यूमर। उस आदमी ने हजारों जानें बचाई। बेशक वो मसीहा बन गए। गुड लक। हाँ, इसका ध्यान रखना। बाय बाय। बाय बाय। मेरा असली गुस्ताखी माफ हो तो एक रंगीन बात बताऊं। डॉसन का सिम्फेटिक डायग्नोजर बिस्तर में भी अपना जलवा दिखाने लगा। उनका इम्प्लांट यौन आनंद भी महसूस कर सकता था। अगर उनकी गर्लफ्रेंड ने वो नीला यंत्र यानी हैनेट लगाया है, तो अपना इम्प्लांट ऑन करने के बाद वो अपने साथ साथ लड़की को मिलने वाला आनंद भी महसूस कर सकते थे। साला हरामी एक ही समय में मर्द और औरत दोनों के मजे एक साथ ले रहा था। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तुम्हारा ऑर्गेज़म कमाल का है। लेकिन मतलब डॉसन को जो चाहिए था मिल गया, पर अब इसके आगे क्या? उसके पास सब था, लेकिन जल्दी करो, टाइम नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। एक दिन सेनेटर विक्की बड़ी नाजुक हालत में उस हॉस्पिटल में पहुंचे। एक चैरिटी शो में अचानक गिर पड़े। किसी को कोई अंदाजा नहीं था उनके साथ क्या हो रहा था। सिग्नल मिल रहा है। डॉसन उनसे जुड़ चुके थे। ध्यान से। ओके।
ये सबसे दर्दनाक अनुभव था। पीट, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या बला है। पीट, बस 1 मिनट और उन्हें काम करने दो। पहली बार ऐसे दर्द से सामना हुआ था। बस हो गया। पीट, वो मरने वाला है। बस 1 सेकंड और। फिर सारा खेल पलट गया। पीट, पूरे 5 मिनट के लिए डॉसन न जिंदा रहे न मुर्दा। पता चला कि सेनेटर को जहर दिया गया था, एक दुर्लभ किस्म का जहर जिसकी कोई काट नहीं। वो खुद मरने वाला था, लेकिन इस दौरान डॉसन मौत को छूकर वापस लौट आए। मौत की काली परछाइयों में घुसकर उन्होंने उन अनसुने अनसुलझे रहस्यों को छू लिया जिनकी कल्पना भी नहीं हो सकती। दिमाग में समझो भूचाल आ गया था। दिमाग की एक एक नस जैसे किसी चाकू की तेज धार से गुजरी हो। बाद में उनके हर मुमकिन चेकअप किए गए, पर कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिली। उनको झटका लगा था, पर वो ठीक थे। अगले ही दिन वो फिर से मरीजों के बीच थे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई थी ना। बिना मरे ही उन्होंने मौत को जी लिया था। उनका इम्प्लांट एक झटके में बर्बाद। मजा आ गया है। मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। मेरा पैर। दर्द के साथ उनका जो रिश्ता था पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। कितनी जोर से लग गया यार। दर्द उन्हें मजेदार लगने लगा। अब अपने काम से उन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया। पहले पहल तो उन्होंने छिपाने की कोशिश की, पर हमारे इम्प्लांट की वजह से वो जितना दर्द महसूस करते उतना ही उन्हें चैन मिलता। नहीं, बस करो, रुको अभी, बस करो, मैं बोल रही हूँ, रुक जाओ। तुमने खुद इसके लिए हाँ कहा तभी था तो किया ना। बाल खींचना, गला दबाना, सब ट्राई कर लिया। अब और नहीं हो पाएगा। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अब चलती हूँ। नहीं, प्लीज रुक जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज रुक जाओ। अरे पीट, जा रही हूँ मैं। ये बिल्कुल मिर्ची खाने जैसा था। जल्दी आदत पड़ जाती है। पहली बार कोई हैलोपिनो खाए जलन की वजह से थूक देता है, पर धीरे धीरे ये जलन आदत बन जाती है। जल्दी हैलोपिनो कम पड़ने लगती है और हम तीखी लाल मिर्ची, उसके बाद थाई मिर्ची खाते हैं, फिर स्कॉच बॉनेट डेविल मिर्ची। डॉसन के अंदर दर्द की ललक इसी तरह बढ़ रही थी और जल्द ही वो दर्द से बिलबिलाते मरीज की तलाश में इमरजेंसी रूम के चक्कर काटने लगे। वो ढूंढते थे कि कोई अधमरा वहां आ जाए। वो उनसे चिपक जाते, दर्द निचोड़ लेते, खून चूसने वाले कीड़े जैसा। सरा, जरा ये डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दोगी तुम? पीट, इस शिफ्ट में क्या कर रहे हो? नंबर 4 की ओर जा रहा है। राइट। पीट, ध्यान से। और 3, 2, 1 लेफ्ट। संभाल के। मरीज से कनेक्ट होते ही वो झूमने लगते थे। दिल का दौरा ही पड़ा है, बेहोश होकर गिर गई है वो। रुको, मुझे देखने दो। उन्हें पता था दिल का दौरा है, पर वो खामोश रहे। मजा जो आ रहा था। वो समझ गए इस दर्द पर सवार होकर वो जन्नत की सैर कर सकते थे। मजबूरन उन्हें धक्का देकर डॉसन को वहां से हटाना पड़ा। उसके बाद जाकर बुढ़िया को सीपीआर दी गई। बुढ़िया ने उनके सामने दम तोड़ दिया। उनकी हालत उस शराबी जैसी थी जिसके सामने ही महंगी शराब से भरी बोतल फोड़ दी जाए। सारा मजा किरकिरा हो गया।
देखो, हम दोनों जानते थे कि इस तरह की चीजों के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हम इसे डीएक्टिवेट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, पर टाइम लगेगा। हम दूसरे प्रोजेक्ट्स पर लगे सभी लोगों को इस पे नहीं लगा सकते पीठ। हमें और भी करिश्मे करने हैं, ऊपर से बहुत प्रेशर है। आप फिक्र मत कीजिए, आपको मरीजों के पास नहीं जाने दिया जाएगा। आप बस घर जाइए, कॉफी पीजिए और किसी धांसू सीरीज के मजे लीजिए। उसके बाद जो हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जल्द ही अधिकारी इस बात की पुष्टि कर देंगे कि ये लाश गुमशुदा WNL वेदर रिपोर्टर डेनिस स्टॉकली की ही है। इतनी तादाद में पुलिस की मौजूदगी इसी तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्टर को गायब हुए डॉसन 24 घंटे घर में अकेले पड़े रहते। बिना शिकार के भूखा भेड़िया बेचैन हो रहा था। पुलिस के लिए ये केस सुलझाना एक सरदर्दी बन गया है। ऐसा लगता नहीं है कि जल्द ही पुलिस इस केस कोई मरीज न मिलने की वजह से उनके सब्र का बांध टूट चुका था, तो उन्होंने एक नया शिकार ढूंढ लिया, खुद अपना शरीर। करीब हफ्ते भर वो आदमखोर की तरह खुद को नोचते रहे। कभी यहां काटते, कभी वहां छेद करते। वो एक डॉक्टर थे, उन्हें पता था बिना जान गंवाए वो कितने जख्म झेल सकते थे। पर ये भूख बढ़ती ही जा रही थी। हर दर्द भूख को और बढ़ाता था। जब वो खुद को लहूलुहान करने पर तुले थे, तो एक बड़ी ही अहम चीज थी जो उनके दर्द से गायब थी, डर। अमिगडाला, दिमाग में एक बादाम जैसा दिखने वाला सेल। जब हमें डर लगता है तो आसमानी बिजली की तरह चमकने लगता है और इंद्रियों को अलर्ट करता है। जो डर मरीज में पैदा होता है ऑपरेशन रूम की लाइट्स को देखकर, किसी भी पल कभी भी दर्द उठ सकता है। इस बात का डर, खुद को दर्द देने में ये डर नहीं था। ये दर्द जैसे बेजान सा था। बिना सुट्टे के बियर कहां मजा देती है। हम खुद को दर्द तो दे सकते हैं, पर दर्द का डर नहीं। और इसीलिए उन्हें किसी और की जरूरत थी। जब डॉसन पकड़े गए वो आनंद की चरम सीमा पर थे। उन्होंने बेइंतहा डर, दर्द और मौत तीनों का मजा एक साथ चख लिया था। फिर तो उसे जेल में डाल दिया होगा ना? हॉस्पिटल में। वो एक किस्म के कोमा में है। अच्छा हुआ। आज भी वो वहीं है, कोमा में, जो समंदर जितना गहरा है। लोग कहते हैं कि उनके चेहरे पर अभी भी वो दर्द हासिल करने की खुशी झलक रही है, जैसे दुनिया जीत ली हो, जैसे अभी भी खुमारी में हो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये खड़े लिंग वाली बात मैंने मजे के लिए जोड़ दी। कैसी लगी ये कहानी? हाँ, मजेदार थी।
आपको तो लीजिए पानी पीजिए। नहीं मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अपनी मेडिकल टेक लाइन क्यों छोड़ दी? नहीं, काफी दिन काम किया। डॉसन की वार्ड लगने से न्यूरो रिसर्च को घंटा फर्क नहीं पड़ा। TCKR ने इस रिसर्च को और बेहतर बनाया और इस तरह उन्हें कामयाबी मिली डिजिटल कॉन्शियसनेस ट्रांसफरेंस बनाने में। इसे आजकल कुकीज भी कहते हैं। मतलब जिसमें बूढ़े लोगों को क्लाउड पर अपलोड कर देते हैं? हाँ, पर ये उससे पहले की चीज है। उस जमाने में हमारे पास ये VR एनवायरनमेंट, शिजल जैसी तकनीकें नहीं थी। हमारे पास ज्यादा ऑर्गेनिक चीज थी, ज्यादा हाईफाई नहीं। वो कैसे? एक बात बताऊं, यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग इतने सवाल नहीं पूछते। सच कहूं तो मेरी कार बाहर चार्ज हो रही, तो तब तक कहानी सुन ली जाए। सच्ची कहानी। ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था, हमारी कामयाबी की अगली सीढ़ी। ये तो क्यूट है। यकीन मानो, ये यहाँ की सबसे बदकिस्मत चीज है। लगता तो नहीं है। कभी किसी रिश्ते में पड़ी हो जब तुम्हारा पार्टनर हर वक्त तुम्हारे दिमाग में बैठा रहता हो? हाँ। कुछ साल पहले लड़का एक लड़की से मिला। लड़के का नाम जैक, लड़की का जिल। कैरी। और वही हुआ जो अक्सर होता है। उसके पुलिंग से एक जीवनदायी शक्ति निकली और स्त्रीलिंग में जाकर ठहर गई। और ठीक 9 महीने बाद एक प्यारे लड़के का जन्म हुआ। पाकर बूम। छोटा परिवार, सुखी परिवार। वो सुखी परिवार का चलता फिरता पोस्टर थे। खुशियां ही खुशियां। रुको, मैं एक फोटो लेती हूँ। 1 मिनट, झील भी दिखेगी तो मजा आएगा। हाँ, मैं इसे घुमाता हूँ। ओके, रेडी? पार्कर, देखो मॉम को, मम्मी हाय करो मम्मी को। कैरी को एक ट्रक ने उड़ा दिया। वो सेंट जुनिपर पहुंची। मुझे छोड़कर मत डरा मुझे। सालों बीत गए। जैक हर हफ्ते उससे मिलने आता, उससे बातें करता, उसे अपने बच्चे की रिकॉर्डिंग सुनाता, वीडियोस दिखाता, पर उसने आंखें नहीं खोली। एक दिन उस पर एक कॉम बॉक्स टेस्ट किया गया, एक बेसिक सी डिवाइस जिसकी मदद से कोमा में होने के बाद भी मरीज बात कर सकते हैं। तुम्हारे लिए रूम फ्रेशनर लाया हूं, गुलाब की खुशबू वाली। नहीं चाहिए तो फिर ये मोगरा कैसा रहेगा? गुड चॉइस। पार्कर बच्चों के साथ गा रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सुनने का मूड है? हाय। हाय। 302 में जो लड़की है कैरी लमैस, तुम उसी के साथ हो, है ना? जैक, रोलो हेन्स, मैं TCKR के न्यूरो R&D डिपार्टमेंट की तरफ से आया हूं। अच्छा। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो तुम्हारे जैसे इंसान को बहुत पसंद आएगा। मेरे जैसे इंसान का मतलब? हमने एक ऐसा आविष्कार बनाया है जो कैरी को सही सलामत इंसान जैसी नई जिंदगी दे सकती है। तुम इसे चमत्कारी समझो। आगे बताओ। TCKR में हमारे वैज्ञानिक इंसानी चेतना को दिमाग से डिजिटली निकालकर किसी दूसरे इंसान के होस्ट ब्रेन में इंप्लांट करने पर काम कर रहे हैं। आप जरा खुलकर समझाएंगे? ओके, तो आम इंसान अपने दिमागी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल करता है। दिमाग का बाकी 60% हिस्सा किसी सुनसान होटल जैसा खाली पड़ा रहता है। तो इससे हम अपनी नई कंप्रेशन टेक्निक की मदद से
इस खाली जगह में किसी दूसरे इंसान की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को फिट कर सकते हैं। मैं कैरी की कॉन्शियसनेस को उसके खराब दिमाग से निकालकर यहां डालने की बात कर रहा हूं। मतलब उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजेगी? नहीं, वो पूरी की पूरी तुम्हारे दिमाग में रहेगी। जैसे कोई पैसेंजर किसी और की टैक्सी में लिफ्ट ले ले, तुम उसके गाइड बनोगे। जो तुम देखोगे वो देखेगी, जो तुम महसूस करोगे वो भी करेगी। वो फिर जिंदगी जी सकेगी। महसूस कैसे करेगी? तुम्हारा एक छोटा बच्चा है पार्कर, तुम्हें यह सब कैसे तुम उसे गले लगाओगे तो वो भी इससे महसूस करेगी। वो अपने बच्चे को गले लगाएगी तुम्हारे जरिए। और इन सब में खर्चा कितना आएगा? कोई खर्चा नहीं होगा। इस प्रोसेस के दौरान हमें उसके शरीर को खत्म करना होगा, लेकिन हम उसके अंदरूनी अंगों को दान देने के लिए रख लेंगे, जरूरतमंद लोगों के लिए। तो क्या कहते हो? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कैरी ने फैसला सुना दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अपलोड होना शुरू हो रहा है। अब डाउनलोड किया जाएगा। ओके, वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब तुम एक हो। तुम अपनी आंखें खोल सकते हो जैक। कैरी, अगर मुझे सुन सकती हो तो जैक को बताओ मेरे हाथ में क्या है। सेव है, एक सेव है आपके हाथ में। ये उसी की आवाज है। सेव, वो कह रही है आपके हाथ में सेव है। कैसी हो तुम? जैक, ये लो, थोड़ा दबाओ। कैरी, तुम महसूस कर रही हो? वो कह रही है वो कर सकती। अभी तक सब कुछ सही है। खा कर दिखाओ। ये क्या हो रहा है? कितने दिनों बाद कुछ चखा है। तुम्हें सच में टेस्ट आया? उसी ने खाया ऐसा कह रही है। विज्ञान की जय बोलो मेरे दोस्त। चलो उसे अंदर ले आओ। ये पार्कर है? कितना बड़ा हो गया है। ओह, जैक, प्लीज इसे गले लगाओ, प्लीज। डैडी को गले लगाओ बेटा, प्लीज। वो मेरी बाहों में है, मैं महसूस कर सकती हूँ। मम्मी कह रही है वो तुमसे बहुत प्यार करती है। फिर से खुशियां ही खुशियां। हाँ, पर अब तुम लेकिन लगाओगे। जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है, बड़े ताज्जुब की बात है, वही चीज हमें खून के आंसू भी रुला सकती है। कब से वही हो, कब पेज पलटोगे? मैं तस्वीरों का भी मजा लेता हूँ। कॉमिक्स में सिर्फ पढ़ना नहीं, देखना भी होता है। सच में। अरे सुनो, मैं जरा हल्का हो गया। खड़े खड़े कैसे करते हो तुम लोग? मजा आया कि नहीं?
अरे ये क्या, हमारे हाथ नहीं धोगे? हमारे हाथ? तुम इतने गंदे हो मुझे पता नहीं था। क्लेटन ली को WNL वेदर रिपोर्टर डेनी स्टॉकली के खून के इल्जाम में दोषी करार दिया गया है। आज रिपोर्टर के खौफनाक ढंग से काटे हुए। ये क्या देख रहे हो? 4 साल के बच्चे को ये सुनाओगे? वो कोई बात नहीं, वो तो सुन भी नहीं रहा। पार्कर, ये क्या? तुम उस पे चिल्ला रहे हो? तुम भी तो मुझ पर चिल्ला रही हो। तुम इतने पहले ज्यादा तुम चिल्लाना बंद करो। वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत बड़ा शैतान है। यार मैं बेवजह चिल्ला नहीं रहा हूँ उस पर, मैं भी उसका बाप हूँ, पर उसे यार तुम अपनी ही बोलती रहोगी या मेरी भी सुनोगी? हाँ, टैक्सी में बैठा हुआ पैसेंजर अपनी मंजिल पर उतर जाए तो गनीमत है, पर अगर वो सीट से चिपक जाए तो बैंड बज जाती है। वो हर वक्त जैक को देखती थी जैसे कोई जासूस पीछे लगा हो। इंसान तो पागल ही हो जाए। सही पकड़े हैं। रहने दो, मुझे अब नहीं लड़ना, तुम ही करती रहो। अच्छा, अपनी फेवरेट फिश खाओगी? अब क्या हो गया? चुप क्यों हो तुम? लड़ाई खत्म? मैं ये... तुम भाड़ में जाओ। जैक। हाँ, मजा आया कि नहीं डाली? बोलो तुम। जल्द ही वो, मेरा मतलब वो दोनों सॉल्यूशन ढूंढने मेरे पास आए, जैसे उनके लिए मैं कोई मैरिज काउंसलर हूँ। ओह, थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगी? हाँ, मैं इनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट, मैं प्रॉब्लम समझ गया। प्रॉब्लम इसी में है। 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना ही प्रॉब्लम है। तुम दोनों को थोड़ा स्पेस चाहिए। कैसे मिलेगा? हाँ, वो 24 घंटे दिमाग में बैठकर तबला बजाती रहती है। तो हम इसके फीचर्स अपग्रेड कर देते हैं जैक। तुम्हें इसका रिमोट पकड़ा देते हैं। शट अप। सॉरी, आगे का बताओ। देखो, तुम जब चाहो तब कैरी को एक्टिव या पॉज मोड पर डाल सकोगे जैक। मेरे ख्याल से ये तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मंजूर है। नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, तुम चुप रहो। मैं तैयार हूं। उसने अपग्रेड होने के लिए हामी भर ली। तुम जब चाहो डिस्कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल। समझ गया। बहुत जल्द ही ये अपग्रेड काम आने वाला था। तो अब तुम मेरे सामने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लड़की को ताड़ रहे हो। अब बेशर्मों की तरह ना मत बोलना, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि तुम्हारा खड़ा हो रहा है, समझे? आगे से मन नहीं भरा तो पीछे भी ताड़ रहे हो, बेशर्म इंसान। थोड़ा ताड़ लिया तो क्या हो गया? मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं। 1 महीने से मैंने हिलाया भी नहीं है। तो हिलाने से किसने रोका है? तुम्हारे जैसे जासूस के होते हिलाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल है। इतना तो मेरी मम्मी ने भी कभी मुझे नहीं सुनाया। चिल्लाओ मत। सुनो कैरी, इससे ज्यादा मैं अब नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें पॉज पर डाल रहा हूँ, ठीक है? नहीं जैक, सोचना भी मत। जैक तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सही नहीं किया, ऐसा दोबारा मत करना। हम घर पर है क्या? ये हैलोवीन वाला कद्दू क्यों रखा है? हैलोवीन में तो अभी कई महीने हैं। हैलोवीन आज ही है। मैं कब से पॉज पर थे? दरअसल बस कुछ ही हफ्ते हुए हैं। शायद 8 हफ्ते। हाँ, मैं जानता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तुम्हारे लिए अब मैं ये लाया हूँ। आज ही के दिन हम मिले थे ना, हमारी एनिवर्सरी। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। लड़ना छोड़ो और साथ में ये कब केक खाते हैं। ऑरेंज क्रीम आइस। ये बताओ पार्कर कहाँ है? मुझे पार्कर से मिलना है। इतने महीनों से उसे देखने भी नहीं दिया। मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ठीक है, दिखाता हूँ। कहाँ है वो? पार्कर, क्या बना रहे हो छोटे उस्ताद? फायर ब्रिगेड की ट्रक? हाँ। उसे बोलो आई लव हिम। छोटे उस्ताद,
मम्मी लव्स यू। क्या? मुझे उसे गले लगाना। एक और मजे की बात बताऊं? मम्मी तुमसे मिलना चाहती है। मेरा बच्चे ने सब उलझा दिया था। दोनों को बच्चे की जिम्मेदारी का एहसास था, इसलिए वो समझौते करने पड़ते थे। उन दोनों ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। जैक कैरी को पॉज पर रखेगा, पर वीकेंड्स पर नहीं। जब जैक कैरी की मौजूदगी में पार्कर को बाहर ले जाता तो लगता जैसे बहुत सालों बाद उसे मिला। मैं आ रहा हूँ। कहाँ तक भागोगे? भागो मत, चोट लग जाएगी। चलो वापस आओ बेटा। अरे खुशियां लौट आई थी, लौट जाने के लिए। हे, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, कल ही शिफ्ट किया। एमिली। जैक, नाइस टू मीट यू। फिर से शुरू हो गया। चले? ओहो, अपना नाम तो बताओ। ये पार्कर है। नाम अच्छा है। चलो अब तो मिलते रहेंगे। जरूर। इससे मिलने की क्या जरूरत है? वो सबसे मेल जोल बढ़ा रही है। सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे। मुझे पता है तुम्हारा कब खड़ा होता है। मैं तुम्हारी बॉडी के एक एक हार्मोन को अच्छी तरह जानती हूँ। अब बस करो, हम घूमने जा रहे हैं। ये तुम्हारी जाती है। मैंने कब उस पे लाइन मारी? एक मिनट, बहुत हुआ। आज के समाचार खत्म हुए। नहीं जैक, ऐसा मत करना। जैक, जैक रुक जा हरामजादे। पार्कर रुको। धीरे धीरे नई पड़ोसन चीनी मांगने के बहाने जैक के घर आने लगी और कैरी को इस चीनी से मिर्चियां लगने लगी थी। वो हफ्ते भर काम करती है, हम बस वीकेंड पे ही साथ घूमने आते हैं। तुमसे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। नहीं जैक, मैं इससे कैसे खुश हो सकती हूँ? तो क्या अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दूं? क्यों करूं बर्बाद? वो फिर से बकवास कर रही है। कैरी, इतनी पैपै मत करो। मेरे सामने से हटाओ इसे। हटाओ इसे। मतलब वीकेंड पर भी बात नहीं जमी। उसे बस 1 घंटे के लिए एक्टिव करके भी देख चुके हैं। तब भी ऐसा लगता है जैसे पीछे पड़ी हो, दिमाग खाए जा रही हो। दरअसल कम टाइम की वजह से कैरी चिढ़ी हुई है। कैरी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अभी कैरी पॉज पर है या एक्टिव? आप चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट मतलब? उसे पूरी तरह हटा देंगे। नहीं, ये तो मर्डर होगा ना? कानूनन नहीं। वो खत्म हो जाएगी। वो बस दिमाग में इम्प्लांट किया हुआ एक कोड है। तुम बस उसे डिलीट कर दो। नहीं, मैं उसे डिलीट नहीं कर सकता। उसे पार्कर से दूर नहीं रख सकता। मैं यहाँ कैरी से छीन नहीं सकता। आपके पास कोई तो और तरीका होगा ना? प्यारे दोस्तों, एक तरीका है। आजकल हम इसी की टेस्टिंग कर रहे हैं। इसे जानलेवा बीमारी के शिकार पेशेंट्स पर ट्राई कर रहे हैं ताकि वो बच्चों को देखते रहें। ये देखो, एक बंदर। वो रहेगी बंदर के अंदर। उसे इसके भेजे में डाल देंगे। वो कैसे? इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस रिसेप्टर लगा है, वैसा ही जैसा तुम्हारे दिमाग में डाला था, उसी का प्रोटोटाइप है। और यहाँ एक कैमरा भी लगा है जिससे वो पार्कर को देख पाएगी। इसकी पूरी बॉडी में टच एंड फील सेंसर भी लगे हैं, यानी जब आपका बच्चा इसे गले लगाएगा तो कैरी महसूस करेगी और साथ ही रिप्लाई भी कर पाएगी, पर उस तरह जिस तरह बच्चे समझ पाए। मुझे सोचने दीजिए, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। मेरी तरफ से हाँ है। ये अपना फैसला कर चुकी हैं, अब तुम्हारी बारी है। पलक झपकते ही ट्रांसफर हो गया।
कैरी को शक भी नहीं हुआ उसके साथ क्या हो रहा है। सब होने के बाद पता चला। देखो बेटा, डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। जैक, अपनी गिफ्ट तो खोलो। ये देखो तुम्हारी गिफ्ट। हाँ, खोलते रहो। बाहर निकालो। कैसा लगा ये नया दोस्त? मंकी? कैसा लगा अपना नया दोस्त? जैक, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई ऐसा वैसा मंकी नहीं है। ये बड़ा ही स्पेशल मंकी है। इसे मम्मी ने भिजवाया है। क्या? जब भी तुम इसे गले लगाओगे तुम्हारी मम्मी को लगेगा कि तुम उन्हें गले लगा रहे हो। नहीं जैक, मुझे वापस अपने दिमाग में डालो। जैक! और ये मंकी तुमसे बात भी कर सकता है। ये अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सकता है। पर वो बोल कैसे पाती थी? कम्युनिकेशन डिवाइस अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। ये तो बस एक प्रोटोटाइप था। जैक! मंकी को तुमसे प्यार है। सुना तुमने? मंकी को एक झप्पी चाहिए। मंकी को हक करो बेटा। मंकी को तुमसे प्यार है। मंकी को झप्पी चाहिए। मंकी को तुमसे प्यार है। मंकी को तुमसे प्यार है। मंकी को तुमसे प्यार है। लगता है वो मंकी को तुमसे प्यार है। मंकी को तुमसे प्यार है। मंकी को समझना पड़ेगा कि अब उसकी बकबक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ध्यान से सुन, पागल सन की औरत, हम तुझे डिलीट कर सकते हैं। सोच ले क्या चाहिए। तैयार है तो झप्पी चाहिए बोल। एक अच्छा मंकी बनकर रहोगी। एक अच्छा मंकी बनकर रहोगी ना? याद रखना। हर बच्चे की तरह पार्कर भी जल्द ही अपने नए खिलौने से बोर हो गया। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। मंकी को एक झप्पी चाहिए। हो, रुको, ये तो क्राइम म्यूजियम है ना? इसमें क्राइम क्या था? क्राइम है, ये मंकी ही तो क्राइम है निश। कुछ साल पहले ही यूएन इंसानी चेतना को इस तरह की बेजान चीजों में डालना गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। उस ट्रांसफर को ही वाजिब माना जाएगा जिसमें कम से कम 5 इमोशन जाहिर हो सके। मशीनों के लिए ह्यूमन राइट। सही कहा ना कैरी? वो अभी भी इसके अंदर है। इसे डिलीट करना भी गैर कानूनी होगा, इसीलिए हाँ अंदर ही है। क्या कर सकते हैं? अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन ने सारा खेल ही चौपट कर दिया और मुझे TCKR से लात मारकर निकाल दिया गया, वो भी रिटायरमेंट फंड दिए बगैर। इसलिए ये म्यूजियम शुरू करना पड़ा। और कुछ मुझे आता नहीं था, और मुझे भी शायद इन टेक्निकल चीजों के बीच ही मजा आता है। इस एसी ने तो पसीने में नहला दिया। ओह, कितनी गर्मी है। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। अब सबसे नायाब चीज देखोगी तो आओ मेरे पीछे। सुनो, तुम्हें पहले ही बता दूं, ये वो इंसान नहीं है जो हुआ करता था। माफ कर। थोड़ा और पानी पीना है? नहीं, मैं ठीक हूं। वो पर्दे के पीछे। चलो खड़े हो जाओ, कोई मिलने आया है। आपके सामने हाजिर है क्लेटन ली, वेदर रिपोर्टर का हत्यारा। आजकल इसके अंजर पंजर ढीले हो गए हैं। पहले इसे देख लोग मूत देते थे,
पर इसकी हालत पर अफसोस मत करना। ये एक बहुत ही खौफनाक हत्यारा है। इसकी मौत कौन भुला सकता है? डेनीस स्टॉकली कितनी प्यारी है ना। मारते हुए भी तरस नहीं आया ना क्लेटन? कोई वो इस वक्त तुम्हें देख रहा है। संभल के, शायद तुम इसे अच्छी लगी। एकदम असली लग रहा है। असली ही समझो, ये उसका पूरी तरह कॉन्शियस अपलोड है। अब तुम सोच रही होगी आखिर ये दरिंदा यहां पहुंचा कैसे? TCKR से लात खाने के बाद मैंने सेलिब्रिटी कॉन्शियसनेस से पैसा कमाने का प्लान बनाया, नामी हस्तियों को मनाना और मरने के बाद उन्हें होलोग्राम्स के रूप में दूसरा जन्म देना। मुझे जिंदगी से भरा मैडम टूसो बनाना था, पर मशहूर लोगों को मनाना, सांड को नकेल पहनाना। उनकी सुनो, घर वालों की सुनो, ह्यूमन राइट्स वालों की सुनो, लेकिन मौत की सजा वाले हत्यारे, इनके बारे में कौन सोचता है? मिस्टर ली, मैं आपके लिए एक ऑफर लाया हूं। मेरा नाम रोलो हेन्स है। मुझे पता है टेक्नोलॉजी वाले हो। सही बताया है। तो तुम मेरा यहाँ DNA चेक करने आए हो ना, ये साबित करना कि मैं कातिल नहीं हूँ। हो सकता है कातिल आप ना हो, पर मेरे आने की वजह कुछ और है। मैं एक ऑफर देने आया हूँ। गुड बाय। सुनिए तो, कमाल का ऑफर है, आप मना नहीं कर पाएंगे। आपके परिवार की मदद हो जाएगी। इन्हें राजी कैसे कर लिया? मरने वाले राजी हो ही जाते हैं। अगर आपको सजाए मौत मिलती है तो आपको बस अपनी डिजिटल लाइफ के लिए हमारे समझौते पर साइन करने हैं। बदले में मेरा वादा है, आपके परिवार को मुनाफे का एक मोटा हिस्सा दिया जाएगा। तो अगर ईश्वर न करे आपको इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठना भी पड़ा, तो भी आपके परिवार को जिंदगी भर पैसे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इनके परिवार का क्या कहना था? वो तो मिलने तक नहीं आए। जेल पहुंचते ही उन्होंने इससे रिश्ता तोड़ लिया था। बदकिस्मत इंसान। ईश्वर के लिए अपनी आत्मा मत बेचो क्ले। मैं आत्मा को नहीं मानता, और वो आत्मा नहीं, बस मेरा कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम हो। तो उन्हें तुम्हारे दस्तखत चाहिए क्यों? अगर सजा नहीं सुनाई गई तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर सजा मिली तो? अगर वो कुर्सी मेरे नसीब में लिखी है तो ये लोग तुम्हें पैसा देंगे। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। सब जिंदगी भर के लिए सेफ हो जाओगे। मुझे रोको मत, इस मौके का फायदा उठाना है। पर इनकी सजा माफ नहीं हुई। कैसे होती? क्योंकि यही तो हत्यारा है। पर शक की गुंजाइश तो थी। वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी। झूठी थी, सब बकवास। तो DNA से छेड़छाड़ क्यों की गई? बकवास है। बेशक ये आदमी कातिल था। जिस दिन ये इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा, उस दिन इंसाफ की जय जयकार हुई थी। क्लेटन ने कोई शिकायत नहीं की। वो सबसे पहली मिसाल जो बनने वाला था। उसके मरने से पहले मैंने उसकी कॉन्शियसनेस एक डिवाइस में उतारी। मौत की सजा पाए लोगों में से वो पहला था जिसे मरने के बाद भी जिंदगी मिलने वाली थी। उसका सिर्फ जिस्म मरा था, सोच नहीं। कुछ बटन क्लिक करते ही क्लेटन फिर से जी उठा।
हेलो दोस्त, नई जिंदगी मुबारक हो। इसे पुनर्जन्म ही समझो। कैसा लगा? मजा आया ना? मैं भूत हूं क्या? जो चाहो वो समझ लो। चलो सबसे पहले जरूरी चीजें टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा पर क्या कर सकते हैं। ये सब क्या है? किसी मुजरिम को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर आम लोगों को सुकून तो मिलता है, मगर उतनी तसल्ली नहीं जितनी खुद सजा देने में मिलेगी। इसे कहते हैं सजा का मजा। रुको। ओके, नहीं, 3, 2, 1। डॉसन की पेन चिप के बाद यह अगला आविष्कार था, इलेक्ट्रोक्यूशन यानी करंट से मौत असल में कितना तड़पाती है लोग खुद देख सकते हैं। वही वोल्टेज, वही दर्द, वही खुशी। बस एक बात का ध्यान रखना था, उसे 15 सेकंड से ज्यादा हाई करंट नहीं दे सकता। ऐसा किया तो इसे बनाने वाली डिजिटल कोडिंग नष्ट हो सकती है, यानी इसका खात्मा। 10 सेकंड का झटका सबसे बेहतरीन टाइमिंग है। मजा भी आएगा और हत्यारा खत्म भी नहीं होगा। चलो थोड़ा आराम कर लो, अपने नए घर की आदत डाल लो। कल से कई मेहमान आने वाले हैं। शुरुआती दिनों में इतनी भीड़ होती थी कि सबको अंदर लाना मुश्किल हो जाता था। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ऐसा मत कर। इसे चीखते देखने में जो नशा था वो लोगों को दूर दूर से खींच कर यहाँ लाने लगा। पैसों की बारिश हो रही थी। जो भी इसे मौत का झटका देने आता उसे यादगार के तौर पर चीखते चिल्लाते क्लेटन का एक लाइव कीचेन भी दिया जाता। ये रिकॉर्डिंग नहीं, एकदम लाइव वीडियो होती थी जिसमें वो हर पल दर्द झेल रहा होता था। ये 10 सेकंड का बेमिसाल दर्द हमेशा उनके साथ था। कीचेन में वो हमेशा तड़पता रहेगा और एकदम छोटा सा, तुम्हारे फोन जैसा। थोड़ी देर बैठ जाओ, शायद थोड़ा आराम मिले। बैठ जाओ। क्या मेरा एक्सेंट? नहीं, मैं ब्रिटिश नहीं हूँ। झूठ बोलने के लिए सॉरी। कौन हो तुम? तुमने पूरी कहानी क्यों नहीं सुनाई मिस्टर हैंस? इसकी कोई खास वजह? लोग सजा के खिलाफ भी खड़े थे। इनकी बीवी ने एक मुहिम चलाई थी और उन्हें लोगों का सपोर्ट भी मिला। उसके असर से लोगों ने यहाँ आना कम कर दिया था, पर तुमने कहा यहाँ कोई टेक्निकल गड़बड़ी है। कुछ ही दिनों में नारे लगाने वाले भी कम होने लगे, क्योंकि सरकार ने कह दिया था कि वो किसी सूरत में इन्हें रिहा नहीं करेगी। तब बस लोगों को खोखले इंसाफ का हैशटैग लगाकर सोशल मीडिया पे तारीफें लूटनी थी। नाइंसाफी सबको दिखी, जिसका असर इस जगह पर भी हुआ और यहाँ लोगों का आना जाना भी कम हो गया। यहाँ से गुजरने वाला कोई नहीं बचा, न टूरिस्ट न फैमिली वाले, तो बचा कौन? और अब ज्यादा कितनी बार आएगा तू मुझे तंग करने? अकेले लोग, जिंदगी से हारे हुए लोग, खुद को ऊंची नस्ल का मानने वाले सन की। नहीं, चलिए बस हो गया बस। पर इतने से लोग काफी नहीं थे। ऐसे तो यहाँ ताला लग जाता। तो अगर कोई आकर कहता, कोई सिर फिरा पैसे वाला रईस जिसे दर्द की कुछ ज्यादा ही तलब होती, तुम उसे ज्यादा पैसों में ज्यादा टाइम देने लगे। तुम्हें पैसे चाहिए थे।
पर उसके बाद ये पहले जैसे नहीं रहे। मरे तो नहीं पर जिंदा भी नहीं है। ऐसी जिंदा लाश को सजा देने में तो शैतान को भी मजा ना आए। तो सबने आना छोड़ दिया, पर फिर भी कोई था जो इनसे मिलने आया। इनकी बीवी, वो यहीं खड़ी थी, तुम्हारी की का नतीजा देख रही थी। क्ले, वो एक पालतू जानवर बन गए थे। क्या पता इन्होंने उन्हें पहचाना भी या नहीं। शायद ये मुझे भी नहीं पहचान पा रहे हैं। Dad, happy birthday. डैड की ऐसी हालत मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हें उम्मीद थी कि वो उन्हें बेकसूर साबित करेंगी, पर डैड को देखकर वो टूट गई। पता है घर आते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बोतल गोलियां वोडका के साथ ले ली। वो मुझे मरी हुई मिली थी, हरामी की औलाद। हो, गर्मी लग रही है, सांस घुट रही है, माफ करना। डिजिटल एसी बकवास होते हैं, कोई भी हैक कर सकता है। और हाँ, अजनबियों से कुछ मत पीना। ये मेरे डैड ने मुझे सिखाया था। तुम्हारे होठों का रंग बता रहा है कि तुम बस 30 सेकंड के मेहमान हो। पर फिक्र मत करो, हम तुम्हें मौत के बाद भी जिंदा रखेंगे। हेलो, तो तुम्हारी नींद खुल गई। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम एक मिसाल हो। तुमने मेरे साथ क्या किया है? रिसर्च के मुताबिक इंसानी कॉन्शियसनेस को वर्चुअल कॉन्शियसनेस में भी डाल सकते हैं। अब तुम मेरे डैड के अंदर हो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो हरामजादी, वरना मैं। शायद इस वक्त तुम चिल्ला रहे होगे, मुझे गालियां दे रहे होगे, पर मुझे सुनाई नहीं देगा। और मेरे डैड का मुंह तुम पहले ही बंद कर चुके हो, वरना वो मुझे बताते कि अपनी बनाई सजा में तुम्हें कितना मजा आ रहा है। साली कुतिया, हरामजादी कहीं की, निकाल मुझे यहाँ से। बस थोड़ी ही देर में पता लग जाएगा कि जानलेवा करंट का स्वाद कैसा होता है। पहली बार डबल टेकर वाली मौत। नहीं 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 नहीं। 10 सेकंड वाली लिमिट हटा दी है ताकि करंट डैड की कोडिंग खत्म कर दे, तभी इन्हें दर्द से छुटकारा मिलेगा। लेकिन तुम्हारा वजूद खत्म नहीं होगा, तुम अंदर ही दफन रहोगे, मरते रहोगे, तड़पते रहोगे, कमीनी, करंट का हर झटका सहोगे। कुतिया, मैं अपने लिए भी एक की चेन ले जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। की चेन में तुम हमेशा तड़पोगे। नहीं नहीं नहीं। बाय डैडी।
ये इंसाफ कैसा लगा मॉम? मजा आया? सही इंसाफ किया। मुझे तुम पर नाज है। ओह थैंक्स।